भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। नमस्कार, न्यूज क्लिक के इस कार्यक्रम सारे सुखन हमारे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम और मैं हूं मुकुल सरल। अफसोस सद अफसोस, दुष्यंत कुमार का यह शेर अब झूठा सा लगता है। जी नहीं, ना भूख खत्म हुई है, ना गरीबी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। बस अब दिल्ली में इस पर बात नहीं होती, संसद में इस पर बहस नहीं होती। दुष्यंत ने जब यह शेर कहा था तब कम से कम यह मुद्दा जेरे बहस था, मगर अब खैर अब एक सब्र बाकी है। हालांकि दुनिया में कई जगह और हमारे पड़ोस में भी इस सब्र का पैमाना भी छलक रहा है। कैफी आजमी ने कहा था, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। अब वो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। साहिर होशियारपुरी का शेर है, बरसों में एक जोगी लौटा जंगल में फिर जोत जगाई। कहने लगा है भोले शंकर शहरों में महंगाई बहुत है। हालांकि अब भोले शंकर भी महंगाई पर क्या कहें कि उन्हें तो मस्जिदों के अंदर ढूंढा जा रहा है। जब लोगों को नौकरी नौकरी चिल्लाना चाहिए था तब लोग शिवलिंग शिवलिंग चिल्ला रहे हैं। अदम गोंडवी का शेर देखिए कि भूखमरी की जद में है या दार के साए में है। अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साए में है। वही हिम्मत से कह पाते थे, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। लेकिन रामराज में जो हालात हैं वो राम से छुपे नहीं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी ने किस सदमे के साथ यह शेर कहा होगा। और शकील जमाली कैसे मजबूरी हालात की अक्कासी कर रहे हैं। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। और बहुत लोगों को अब भी ये बात समझ नहीं आ रही तो पाकिस्तान के शायर उमैर नजमी का शेर ये देखिए कि तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं बात समझ। राहत इंदौरी भी कह गए हैं कि कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं कागज की एक नाव लिए। चारों तरफ दुनिया की सूरत फैली हुई बेकारी है। और फैज अहमद फैज का शेर है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। असलम बड़े वकार से डिग्री वसूल की और उसके बाद शहर में खोंचा लगा लिया। असलम कोलसरी का यह शेर है। लेकिन असलम भाई, अब खोंचा जमाना या ठेला रेडी लगाना भी इतना आसान कहां है। तुरंत बुलडोजर आ जाएगा, उससे बचे भी तो क्या बचेंगे, इस महंगाई में खरीदेगा कौन। कैसर उल जाफरी भी कुछ यही बयां कर गए कि घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में। मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। जिनके लिए मेले से खिलौने लाने थे वही मेलों में गुब्बारे बेच रहे हैं। बेदिल हैदरी ने क्या खूब कहा कि भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। और ये तो कहर है कि बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात। बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए, एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात। इसी को नवाज देवबंदी ने भी कुछ इस तरह कहा कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए मां ने फिर पानी पकाया देर तक। अब देखिए कि कैसी बेबसी है, कैसी बेकसी है। फिर भी संसद में यह मुद्दा नहीं, विधानसभाओं में यह मुद्दा नहीं। डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, लेकिन सड़कें अगर सरगर्म हैं तो धार्मिक जुलूस से,
मुद्दा है, बहस है तो अजान का, लाउडस्पीकर का, हनुमान चालीसा और अब शिवलिंग का। इस साजिश को या फिर हिंदू राष्ट्र की इस परियोजना को जो बेनकाब करते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं। सब कुछ वतन के नाम से है। इसी तर्ज पर ओम प्रकाश नदीम ने कहा है कि आदमी भूखा है खुश अपने वतन के नाम से। आदमी भूखा है खुश अपने वतन के नाम से, आग लेकिन खा रही है घी हवन के नाम से। उम्र भर जो लोग नंगे जिस्म लेकर मर गए, पैरहन उनको मिला लेकिन कफन के नाम से। और ये शेर देखिए, ये सब गरीबों के दायरे हैं, ये सब गरीबों के दायरे हैं। फलां की मिल्लत फलां का मजहब, अमीर सारे हैं एक जैसे, कहां की मिल्लत कहां का मजहब। किसी पे दाढ़ी उगा रहे हैं, किसी पे चोटी लगा रहे हैं, वो गढ़ रहे हैं तवारीख के हर एक पुराने निशां का मजहब। और फिर दुष्यंत याद आते हैं। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। दुष्यंत चेताते हैं, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। तभी तो वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और इस गर्मी के मौसम में अगर आप आग से परेशान हैं और राहत की सोच रहे हैं तो ओम प्रकाश नदीम के इन शेर को देखिए। मुफ्त में राहत नहीं देगी हवा चालाक है, मुफ्त में राहत नहीं देगी हवा चालाक है, लूट कर ले जाएगी मेरे पसीने का मजा। तो अपनी मेहनत, अपने पसीने की लूट को बचाइए। आइए हमारे और पांच के साथ दोहराइए कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।